हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों आज का जो वीडियो है हम डिस्कशन करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। हम डिस्कशन करने वाले हैं कितना कैपिटल चाहिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। बट रुकिए, ऐसे वीडियो हमारे चैनल्स पे बहुत सारे हैं, इवन पूरे के पूरे यूट्यूब पे हज़ारों में ये वीडियोस हैं और कंफर्म आपने भी ऐसी वीडियो देखी है। बट ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग रहेगा। इसमें जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा एक प्लान के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, किस तरीके से आप स्लो एंड स्टेडी आगे बढ़ सकते हो और क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरे एंड तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ेंगे वीडियो से। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको कुछ तथ्य मैं यहाँ पे रखूँगा। सबसे पहले मैं आपसे खुद पूछूंगा, मैं एक बार वाइट बोर्ड लगा लेता हूँ जहाँ पे क्योंकि यहाँ पे चार्ट का कोई काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैंने वाइट बोर्ड लगा लिया है और ओके राइट। सो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप मार्केट में आए हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करने आए हो, आप आपने प्लान किया ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आपके पास कैपिटल कितना। देखिए जो मर्जी कह लो, जहाँ मर्जी कह लो कि भाई ऐसे हो जाएगा वैसे हो, जितना मर्जी मोटिवेशन दे दें कि आप स्लो एंड स्टडी बढ़ो, 10,000 से 10 करोड़ भी बनाया जा सकता है। लेकिन बात घूम फिर के रियलिटी एक ही है कि पैसा ही पैसे को खींच सकता है। अगर आपके पास कैपिटल है तभी आप बड़ा पैसा बना सकते हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 300 या 500 का प्रॉफिट करने मार्केट में आओ और इतना करके आप चले हुए और सारी लाइफ यही चलता रहेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इतना पैसा तो आप जॉब करके भी बना सकते हो। तो वाया स्टॉक मार्केट, वाई स्टॉक मार्केट? क्यों स्टॉक मार्केट में 500 क्या जो रोज का जॉब करके नहीं आ सकता, 1,000 रुपये भी रोज का जॉब करके आ सकता है। तो स्टॉक मार्केट में हम 1,000, 2,000 या 500 कमाने नहीं आए, ये हमें पता है। अब जब हमारे पास कैपिटल रहेगा 5,000, 2,000, 10,000, उससे अगर मैं बोलूँगा कि आप रोज का 10,000 कमा लोगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ना ही हमें कम पैसा कमाना है, यानी कि ना ही हमें छोटा पैसा कमाना है, ना ही हमें छोटा पैसा इन्वेस्ट करना है। हमें अच्छा खासा एक डिसेंट सा अमाउंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डेली का 1 करोड़ कमाइए, बट एक डिसेंट सा अमाउंट अगर आपको बनाना है तो एक डिसेंट सा आपके पास कैपिटल होना अनिवार्य है। अभी अगर आप ये पूछोगे कि भैया कितना कैपिटल हो, कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए और कितना कैपिटल हो तो हम बिल्कुल सही तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें में, बहुत सारी जगह पे आपने ये सुना होगा कि अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है तो आप उसका 20% का माल उठाओ बस। हाँ, 20,000 का माल उठाओ। बहुत सारी जगहों पे आपने 10,000 भी सुना होगा, अलग अलग जगह पे। और अगर बुकिश नॉलेज की हम बात करें तो भैया वहाँ पे तो सिर्फ 2% का बात होता है, राइट। 2 से 3% आप अपना लगाओ, क्योंकि वहाँ पे जो बुक्स लिखी गई हैं वो अपना एक्सपीरियंस लिखे, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, उनका बहुत ज़्यादा कैपिटल है। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग खास करके एफ एंड डोज की बात कर रहा हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ना मैं आपको कुछ क्लिप दिखाता हूँ। मैंने हमारा एक स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है PPS 3.0। अभी हमने जस्ट लॉन्च किया है, हमारा वीमेक ट्रेडर्स जो प्लान है उसके ऊपर हमने लॉन्च किया और उसको हम ट्रेड किए हैं पिछले कुछ दिन लगातार, एक छोटे से अमाउंट से, एक छोटे से कैपिटल से। और उसको हम किस हिसाब से ग्रो किया, किस हिसाब से हम करना चाह रहे हैं आगे भी, क्योंकि हम ये चलाने वाला है जो हमारा व्लॉग चैनल है ना, IFW व्लॉग्स, उसमें आपने देखा भी होगा पहले भी, और उसमें हम आगे भी इसकी पूरी की पूरी चीज़ें डालने वाले हैं। तो हम ये देखेंगे पहले कि हमने किस तरीके से किया है काम और आने वाले टाइम पे हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि जो हमारा ये PPS 3.0 स्ट्रेटजी है, क्या नाम है इसका, PPS 3.0, और ये हम 2 जैन से 2024 से लाइव आप लोगों के साथ ट्रेड करेंगे हमारे वीमेक ट्रेडर वाले प्लान में। बाय द वे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन का, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल लाइव क्लासेस के लिए लाइव रहेंगे हम मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, जब तक मार्केट खुला है, जहाँ पे हर घंटे में हम 15 मिनट आप लोगों को देंगे, वहाँ पे एनालिसिस करेंगे और पूरा सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को हम ट्रेड करेंगे PPS 3.0 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ से दूर हट के सीधा इस वीडियो को देखते हैं। ये मैंने एक ट्रेड किया था और ये वीडियो में हमारे व्लॉग चैनल पे भी अवेलेबल है और कई दिनों के लगातार है, आप चाहो तो देख लेना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। हाँ, 195 पे मैं काम करता हूँ, 50% क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लूँगा तो मैं 100 क्वांटिटी, 2 लॉट सिर्फ आप देख रहे हो, 100 क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैंने आपने देखा कि 100 क्वांटिटी निफ्टी में मैं ट्रेड कर रहा हूँ और जब मैं ऐड कर रहा हूँ क्वांटिटी
जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो आप थोड़ा सा मैं पीछे चलूँगा और ट्रेड लेते वक्त दिखाऊँगा आपको, तो आप देखोगे कि ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे शायद कैपिटल नहीं आया है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कैपिटल नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 20,000 हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, जैसे कि 200 रुपये के आसपास का प्रीमियम है। तो हमारा 100 क्वांटिटी ले रहे हैं हम, तो 200 इंटू 100 यहाँ पे अप्रॉक्स 20,000 रुपीज़ हमारा कैपिटल यूटिलाइजेशन हुआ है, जिसमें से हमारा 7 से 8 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि अप्रॉक्स हमारा बन जाएगा 700 से 800 रुपये का। 700 से 800 रुपये का रिस्क पे हमने ये ट्रेड लेना है और कोशिश करेंगे हम बिल्कुल 1:2 इसमें निकालें। और जो भी ट्रेड ये लिया जा रहा है ये हमारे पीपीएस स्ट्रेटजी के ऊपर ही लिया जा रहा है। चलिए ये आपको दिखाते हैं। चलो मेरा एग्जीक्यूट हो गया है, 100 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। और स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का, आप 8 पॉइंट का बता रहे हो ना, तो ही लेकर चल रहा हूँ। प्लस मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरा कैपिटल कितना अवेलेबल मार्जिन आपको नज़र आ रहा है 57,000 रुपीज़। अब इस 57,000 में से मैं क्या 5 लॉट या 6 लॉट नहीं ले सकता था? बिल्कुल ले सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लॉट लिया है, जिसमें 20,000 मेरा यूटिलाइज हुआ। यानी कि जितना कैपिटल है उसका सिर्फ और सिर्फ आधा से भी कम हमने यूज़ किया है। अगर आधा की बात करें हम, अप्रॉक्स 27,000 बन रहा है, तो आधे से भी कम कैपिटल हमने यूटिलाइज किया है। तो मैं ये कहता हूँ, अगर आपके पास छोटा कैपिटल है, अगर आप एक स्मॉल कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो ना, स्मॉल कैपिटल इन द सेंस कि कैसा होता है स्मॉल कैपिटल, 50 अप टू 50,000 एक स्मॉल कैपिटल है, तो आप 25,000 या 20,000 तक का सिर्फ यूटिलाइज़ कीजिए ट्रेड लेने के लिए। और उसमें से भी आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो काफ़ी छोटा होना चाहिए। फिर अगर आपको लग रहा है कि हाँ किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस एसएल मेरा जो है बड़ा हो जा रहा है, तो आप अपना क्वांटिटी कम कर दीजिए, 1 लॉट पे ही शिफ्ट हो जाइए। अब अगर हम बात करें कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले, अगर हम एटीएम की बात करें, एक एटीएम को अगर बैंक निफ्टी को हम कंपेयर करें, एक एटीएम को ट्रेड करने के लिए अप्रॉक्स मान लेते हैं अगर वो 200 रुपीज़ का है, एक एटीएम 200 रुपीज़ का है, तो उसको ट्रेड करने के लिए हमें अप्रॉक्स 3,000 रुपये चाहिए, क्योंकि एक लॉट के लिए हमें 1,500 रुपये चाहिए। 15 का लॉट है और 100 रुपये का अगर है तो 1,500 चाहिए, और अगर 200 का है तो 3,000 रुपये का हमारा रिक्वायरमेंट है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, 3,000 से 5,000 हमें एटीएम में ट्रेड करने के लिए चाहिए। अगर हम स्लाइडली आईटीएम जाते हैं, क्यों हम स्लाइडली आईटीएम जाते हैं? एक तो यहाँ पे टाइम वैल्यू कम रहता है, ऊपर से हमारा जो डेल्टा रहता है वो हाई रहता है, तो प्रॉफिट होने की जो प्रतिक्रिया होती है, जो जैसे मार्केट मूव करता है उसके साथ हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि अगर आप एटीएम या ओटीएम ट्राई कर रहे हैं, तो जब तक मार्केट 200 पॉइंट या 150 पॉइंट नहीं मूव करेगा, तब तक आपको एक डिसेंट सा प्रॉफिट 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट मिलेगा नहीं। अगर मैं 200 पॉइंट भी अगर मूव कर दिया तो 70-80 पॉइंट ही मिलते हैं, टाइम वैल्यू और टाइम डीके वगैरह मिलाकर। लेकिन अगर हम आईटीएम स्लाइडली जाते हैं 300 पॉइंट, 400 पॉइंट या 500 पॉइंट, यानी 500 से 600 रुपये वाला अगर प्रीमियम हम चूज़ कर रहे हैं अपना, क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू सीधा सीधा कम हो गया, और साथ ही साथ जो है इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू ही है, और डेल्टा हमारा रहता है, जितने एक्सपायरी कम नियर जाएंगे उतना ज़्यादा इंट्रेंसिक वैल्यू रहेगा, टाइम वैल्यू उतना कम होता चला जाएगा। तो 500 रुपये का एक ट्रेड अगर हमें लेना है, तो ऑब्वियसली बात है अप्रॉक्स 8,000 से 10,000 रुपये में एक लॉट के लिए चाहिए। तो अगर हम 2 लॉट भी कर रहे हैं तो हमारा 20,000 रुपये हमें रिक्वायर्ड है। अब 20,000 रुपये अगर हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो कम से कम 60,000 आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, 50 से 60,000 मिनिमम। अगर आपके पास इससे कम है, आप ट्रेड करना चाह रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सहना पड़ेगा। तो 50,000 से कम वाले को तो हम डायरेक्ट ऑप्शंस में ना बोल देते हैं। इवन देखिए, कोई भी चीज़ें मैं आपसे छुपाना नहीं चाहूँगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रति मैं आपको इंड्यूसमेंट नहीं दूंगा। दैट्स वाई मैं यहाँ पे चीज़ें आपको बिल्कुल खुला और बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। अगर आपके पास 10,000 से 20,000 है, 10,000 से 20,000 है, तो आप ट्राई कीजिए कैश मार्केट में। यार हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है और बहुत सारे लोग अच्छा पैसा कैश मार्केट में बना रहे हैं, इवन आप भी कर सकते हो। हमारे पास यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है कि क्या होता है कैश मार्केट, साथ ही साथ जो पीपीएस हमारा, जैसा कि हमने बताया कि पीपीएस 3.0 है, वो भी कैश मार्केट में यूज़ होगा। और साथ ही साथ हमने हमारा जो वीमैक ट्रेडर मैंने पहले भी बताया, उसमें हमने प्रॉपर मॉड्यूल बनाया है कि अगर आप 3,000 रुपये सिर्फ लगा रहे हो, 3,000 रुपये आप यूटिलाइज़ कर रहे हो अपने बुद्धि को, अपने दिमाग को आगे लेके जाने के लिए, तो 3 महीने का हमारे साथ आप पढ़ोगे, वो भी लाइव मार्केट में। तो कैश में हम यूटिलाइज़ करेंगे पीपीएस 3.0, और कौन से स्टॉक्स हमने कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे हमने स्टॉक ढूंढना है, A to Z चीज़ें वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीमैक ट्रेडर जरूर चेकआउट कर लेना। चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं, जो हम देख रहे थे कि एक्चुअल में फिर आगे क्या हुआ। और 179 to 170, 180 to 50, ठीक है।
ये स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे प्लेस कर दिया, हमें कंफर्म कर दिया, स्टॉप लॉस ट्रिगर चल रहा है सामने और वेट कर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमने 7-8 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया है और अभी 2 लॉट पे हमने एक 192 के आसपास से लिया है। 191 चल रहा है, 175 रुपये का हमारा लॉस हो रहा है नॉट एन इश्यू। हम यहाँ पे प्लस में आ चुके हैं 200। दूसरी ट्रेड है ये दूसरी ट्रेड है ये। तो पीपीएस ने यहाँ पे देखो टारगेट जो है हमारा 1:1 पूरा हिट कर। अब देखिए यहाँ पे हमारा 700-800 का ही रिस्क था, तो 1:1 हमारा जब हिट हो रहा है, जब हमारा 1:1 पे हम रीच हो गए हैं, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपना 50% क्वांटिटी बुक की। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोग करते क्या है, होप में बैठे रहते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉफिट लेंगे या अभी और प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट आएगा, जिसकी वजह से जो उनके पास आ रहा होता, मान लीजिए आपको 40 पॉइंट मार्केट दे रहा है और आप वेट करते रह गए कि अभी और बड़ा प्रॉफिट आएगा या और बड़ा प्रॉफिट हम खाएंगे, जो आ रहा है वो 50 वो भी चला जाता है और प्लस उतना ही आप लॉस में माइनस में भी खड़े हो जाते हो। तो टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा सपोर्ट कहाँ पे है, फिर के रिट्रेसमेंट्स कहाँ पे हैं। कोई मार्केट अगर सीधा ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर आपने यहाँ पे पुट लिया है तो कितना नीचे वो आ सकता है, वहाँ पे आपको कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो एग्जैक्टली हमने वही किया है। देखिए यहाँ पे कर चुका है, दूसरी ट्रेड है ये बट वहाँ पे दिखाऊंगा नहीं कि क्या सिनेरियो से हम लोग ट्रेड बुक भी कर सकते हैं। तो 1:1 पे मैं फास्ट प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा और एक लॉट को मैं छोड़ दूंगा, ये तरीका और कर देंगे, ठीक है। कंफर्म स्टॉप लॉस एग्जैक्टली वैसा हो गया है और यहाँ पे पूरा एग्जैक्टली वैसा हो गया है और यहाँ पे पूरा टारगेट बुक हो गया, बस ब्लॉग बनाने के चक्कर में। हाँ, तो यहाँ पे हमारा पूरा टारगेट हिट हो गया था। पूरा टारगेट हिट होने के बाद ब्लॉग बनाने के चक्कर में हमने यहाँ पे बुक नहीं किया था, तो आगे जाके हमने अप्रॉक्स 1400 रुपीज़ के आसपास में अपना हमारा फुल टारगेट हमने 1500 रुपये का, यहाँ पे आप देखिए अप्रॉक्स 1500 रुपये के आसपास हमने फुल टारगेट अपना बुक किया और हमने अपना क्लोज किया, जबकि 800 रुपये का हमारा रिस्क था। 1500 रुपये हमने कमाया, यानी 1:2 हमने लिया है। तो 1 लॉट आप है अपना जो है वो एक जगह पे जाके बुक कर लीजिए। 1 लॉट को अपना ट्रेल कीजिए, स्विंग टू स्विंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं ट्रेलिंग के, जो कि हम अपने स्टॉक वीडियोज़ में, अपने वीमेक ट्रेडर क्लासेस में बहुत सारी जगह पे हमने बताए हुए, फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। लास्ट हमारा वीमेक ट्रेडर का जो क्लास लगा था उसमें विकास ने बहुत अच्छे तरीके से स्टॉप लॉस ट्रेलिंग सिखाया था, तो कई सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा किस तरीके से आप ट्रेलिंग कर सकते हैं, किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और कितना आपको कैपिटल रिक्वायर्ड है। माइंड में ज़रूर रखिएगा, आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आप यहाँ से पैसा खींच सकते हो। विदाउट मनी आप यहाँ पर पैसा नहीं खींच सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरी बातें सही हैं या मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप रिलेट कर पा रहे हो, तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें बहुत सारी लर्निंग भरी होगी।